नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रजत और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्लास 9 की साइंस का चैप्टर 8 मोशन और हमने देखा था कि मोशन क्या होता है। और आज हम पढ़ेंगे मोशन और उसके टाइप्स के बारे में। इससे पहले हम इसके टाइप्स के बारे में जाने, थोड़ा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर मोशन क्या था पिछली क्लास में जो भी हमने देखा था। Okay. When a body changes its position with time is said to be in motion. हमने यही पढ़ा था पिछली क्लास में कि जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है टाइम के साथ तो वह मोशन में होती है। जैसे कि हमारे ए पॉइंट है ये एक और दूसरा पॉइंट हमारा ये बी है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा कोई ब्लॉक रखा था, ठीक, और उसे हमने पुश किया तो स्लाइड होके खसक कर यहाँ पर पहुंच गया। ओके, और उसे यहां से यहां तक जाने में कुछ समय लगा होगा। इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज हुई कुछ समय में, इसलिए उसने मूवमेंट किया और इसे हम कहते हैं मोशन। अब हम जानेंगे कि रेस्ट क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो वो क्या होता है, मतलब उसकी पोजीशन क्या होती है। हमारे पास एक वर्ड है रेस्ट। इसे हम ऐसे समझते हैं जैसे कि अगर हम लोग रेस्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक जगह बैठ जाते हैं और जो है हो सकता है हम लोग सो जाते हैं। तो उस समय हम लोग एक जगह रुके रहते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग मूव कर रहे होते उस समय। तो इसी तरह से रेस्ट भी कुछ ऐसा ही है। रेस्ट का मतलब जब कोई बॉडी अपनी जगह पे रुक जाए और टाइम तो उसका बढ़े पर वो अपने मूवमेंट ना करे तो वह रेस्ट में है। मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है पर समय चेंज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ब्लॉक यहाँ पर हमारा है ए पे, पहले सेकंड में वो ब्लॉक ए पे है और 2 सेकंड बाद हम देखें तो भी वो ब्लॉक ए पे है और 4 सेकंड बाद देखें, इसी तरह से अगर हम टाइम चेंज भी कर रहे हैं तब भी वो ब्लॉक ए पे ही है। मतलब 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, पोजीशन उसकी ए पर ही है, तो वो रेस्ट में है। अब हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे रेस्ट को। When a body doesn't change its position with time, it is in rest. मतलब उसका टाइम चेंज हो रहा है, समय बढ़ रहा है, पर उसकी पोजीशन कांस्टेंट है, तब ये बॉडी रेस्ट में होगी। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स के बारे में। तो हमारे मोशन के जो टाइप्स हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। पहला टाइप है हमारा ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन फिर क्लासिफाइड हो जाता है 3 पार्ट्स में। इसमें पहला पार्ट है हमारा लीनियर मोशन, या फिर हम इसे रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा सर्कुलर मोशन, और तीसरा पार्ट है हमारा रैंडम। ओके, इसके बाद हमारा जो पार्ट आता है वो है सेकेंड पार्ट। ये 3 रेक्टिलिनियर, सर्कुलर और रैंडम मोशन ये ट्रांसलेटरी मोशन के ही पार्ट है। अब हमारा अगला पार्ट आता है वो हमारा होता है वाइब्रेटरी मोशन। इसे हम वाइब्रेटरी या
इसे हम वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन भी बोल सकते हैं। और तीसरा पार्ट है हमारा रोटेटरी मोशन। ओके, ये हमारे मोशन के कुछ पार्ट हैं। पहला है ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें हमारे 3 पार्ट है, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन। फिर उसके बाद हमारा सेकेंडरी पार्ट है वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी मोशन, जिसे हम वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी कहें, दोनों एक ही बात है। फिर तीसरा पार्ट है हमारा रोटेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन का जो नेचर होता है, इसमें खास बात ये होती है कि इसकी कंडीशन होती है। वो कंडीशन ये होती है कि इसमें हमारा ऑब्जेक्ट या बॉडी रोटेट नहीं कर सकता किसी भी कंडीशन पे। अगर वो मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल मेरा ये मार्कर है, तो ये ऐसे ही मूव करेगा। ये ऐसे अगर मूव कर रहा है तो ये ऐसे मूव करेगा। लेकिन ये अगर ऐसे करके रोटेट होने लगे तो ये रोटेट नहीं होगा। ओके, तो पहला हमारा है रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर मोशन में हम लोग देखेंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन में जैसे कि ये हमारा कॉमन पार्ट जो है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ऐसे होगी। ओके, तो जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन में होती है। ओके, जैसे कि कार है, वो स्ट्रेट हाईवे पे ऐसे जा रही है। अगर वो स्ट्रेट हाईवे पे ऐसे जा रही है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है। ओके, अगला हमारा है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि हमारा पाथ सर्कुलर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट हमारा इस तरीके से रोटेट करता है, ओके सॉरी, इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, तो ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है। अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है तो वो सर्कुलर मोशन में है। इन तीनों में मोशन तो हो रहा है पर हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रहा है। ओके, ये चीज याद रखने वाली है। ये इसकी कंडीशन है ट्रांसलेटरी मोशन की। और रैंडम मोशन हमारा कैसे भी हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे चलने लगे और फिर जो थोड़ी देर बाद सर्कुलर में चलने लगे, फिर ऐसे जिग जैग हो सकता है। ओके, इसे जो है हम जिग जैग भी बोल सकते हैं। ओके, तो रैंडम मोशन हमारा जिग जैग मोशन हो जाएगा। अब आता है वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन का क्या मतलब होता है? ऑसिलेटरी मोशन ऐसा होता है जिसमें हमारी एक पोजीशन बार बार रिपीट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा मार्कर है, ये ऐसे मूव कर रहा है। ओके, और एक टाइम के बाद वो अपनी पोजीशन पे दोबारा वापस आ रहा है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन बार बार रिपीट कर रहा है। देखिए, ये हमारा एक पॉइंट उसका फिक्स है ए, और ये फॉर एग्जांपल कोई हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक, और उसे हमने किसी डोरी से बांध दिया, तो अब वो मूव कर रहा है। इसको हम यहां से छोड़ रहे हैं तो वो मूव कर रहा है ऐसे, वो मूव कर रहा है ऐसे। ओके, मूव करके यहां तक पहुंचेगा और फिर थोड़ी देर बाद वो वापस इधर आएगा, यहां तक पहुंचेगा, फिर वापस आएगा, तो वो अपनी मेन पोजीशन को बार बार रिपीट करेगा। तो यह हमारा हो गया ऑसिलेटरी मोशन। ओके, अब इसके बाद आता है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन का हमारे पास जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारी अर्थ है तो ये अपनी एक्सिस पे ऐसे रोटेट करेगी। ओके, फॉर एग्जांपल ऐसे, तो ये हम रोटेट कर रहे हैं एक ही एक्सिस पे। एक्सिस, अब आप सोचेंगे कि ये भी तो रोटेटरी हो सकता है। नहीं, ये सर्कुलर मोशन है, इसमें आप ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक, और रोटेटरी मोशन में एक्सिस के थ्रू मूव कर रहे हैं। जैसे जो एक्सिस है हमारी, वो उस ऑब्जेक्ट से पास होकर जाना जरूरी है। अर्थ की एक्सिस अर्थ के अंदर से पास होकर जाती है, और जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ओके, तो ये इस एक्सिस के चारों ओर मूव करता है, ठीक, तो ये हमारा रोटेटरी मोशन है। और वो हमारा सर्कुलर मोशन है क्योंकि उसमें कोई एक्सिस नहीं होती। ओके तो टाइप्स ऑफ मोशन में अभी इतना ही।
उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इसे शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।